सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका खैर मकद्दम है। वाकयात इस्लाम तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 300 मुसलमानों के साथ खड़े थे। मुसलमानों ने पहले खलीफा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के द्वार में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर को मुकाबले में ले लिया था, और जब हजरत उमर रजी अल्लाह अनकफा बने तो मुसलमान इन दोनों एम्पायर से काफी इलाका फतह कर चुके थे। मुसलमान दमिश्क जैसी बड़े शहर को फतह कर चुके थे। हजरत अब्बू उबैद बिन जर्राह की सिपह सालार में मुसलमान दमिश्क से भी आगे बढ़े और रोमन सल्तनत की एक दूसरे शहर एमशा तक पहुंचे, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एमशा जीतने के बाद मुसलमान खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हुक्म से रुक गए। 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और वो मुसलमानों ने ममसा के बाद और कोई भी शहर फतह नहीं किया, बल्कि इस टाइम को यूज करके कि अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम में रोमन सल्तनत के बादशाह को भी टाइम मिला कि वह मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकुलिस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी नामुमकिन था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकुलिस ने फारस सल्तनत के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी भी फारस के बादशाह से की। और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही नामुमकिन बात थी, क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों सल्तनत में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली थी। तो अब इन दोनों सल्तनत ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी सल्तनत में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यर्म और जंगे कदास जैसी अहम जंगें लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और कहा, अगर तुम हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ कासदन जवान जंग करने के काबिल हो उसे चाहते या नाना चाहते हुए फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान यह था कि अब आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। मुसलमानों के सिपाह सालार हजरत अब्बू उबैद बिन जर्राह को रोमन बादशाह के हर कदम की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहां पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में थे कि अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहा था। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर हजरत अब्बू उबैद ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे सिप सालार को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए। जिस पर सारे सिपह सालार के मशवरे से यह फैसला किया गया कि हमें ऐसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस शहर को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहां से वापस दमश्क की तरफ जाना चाहिए। आखिर मुसलमान एमशा को छोड़कर यहां से दमश्क की तरफ रवाना हुए, जहां खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमश्क पहुंचते ही दोबारा सारे सिपह सालार की मीटिंग शुरू हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब यह मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक एक कासी उर्दन से अमर इब्ने आस का खत लेकर हजरत अब्बू उबैद के पास पहुंचा, और इस खत में लिखा था कि रोमन सल्तनत की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे ईसाई बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने यह भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमएस छोड़कर वापस आ चुके हैं, तो उनका हौसला और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावत को काबू करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन सल्तनत की 2 लाख की फौज इनकी तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावत कर रहे थे। तो मुसलमानों को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमश्क में रहना भी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दमश्क अहम शहर था। यह फैसला इन सिपाह सालार ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा हजरत उमर ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में सीधे मदीना से हजरत उमर का खत दमश्क पहुंचा, जिसमें लिखा,
कि रोमन सल्तनत की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे ईसाई बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने यह भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमएस छोड़कर वापस आ चुके हैं, तो उनका हौसला और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावत को काबू करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे। मतलब इनके सामने रोमन सल्तनत की 2 लाख